हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय के प्रथम अध्याय सेट का अध्ययन करेंगे। सेट यानी कि समुच्चय। यह क्या है? यह सेट जो है आपका मॉडर्न गणित का फंडामेंटल पार्ट कहा जाए, यानी कि बेस पिलर हम लोग कहें तो मॉडर्न गणित का बेस पिलर है। इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। और यह जो सेट है यह आपको गणित के कई विधाओं, रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री सब जगह व्यापक रूप से यूज होता है। इसका जो इन्वेंशन किया था, सबसे पहले सेट थ्योरी का जो सबसे पहले डेवलप किया गया वह जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर के द्वारा किया गया था। जब वो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर रहे थे, कुछ प्रश्नों को, तब उन्होंने सेट का डेवलपमेंट किया। आइए बच्चों, आप सेट यानी कि समुच्चय क्या है? समुच्चय में संग्रह। आइए कुछ वस्तुओं का हम लोग संग्रह करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संग्रह अगर करें कि भारत की नदियों का संग्रह। ए इज इक्वल टू गंगा, गोदावरी, यमुना, ये सृष्टा बहुत सारी नदियां हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा संग्रह करें आईपीएल की टीम का, तो आईपीएल की टीम क्या हो सकते हैं? दिल्ली डेयर डेविल्स या जो भी टीम है हम लोग लिख सकते हैं। या अभी हम लोग करें आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह। आपकी कक्षा के विद्यार्थी राम हो सकते हैं, रहीम हो सकते हैं, या जो जो विद्यार्थी है उनका नाम हम लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि जब आप कोई चीज को देख रहे हैं कि आप सोचिए कि मिसिसिपी भारत की नदी है या नहीं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मिसिसिपी भारत की नदी नहीं है। या हम कहें गंगा, हम कह सकते हैं गंगा भारत की नदियां हैं। इसी तरह हम कक्षा के विद्यार्थियों का नाम कहें पंकज, पंकज हमारे क्लास का विद्यार्थी है या नहीं, ये निश्चित है कि पंकज हमारे क्लास का विद्यार्थी है या नहीं। तो वैसी वस्तुओं का संग्रह करें जहां हम कह सकें कि वह जो वस्तु है वह उसको बिलोंग करती है या नहीं, उसमें सम्मिलित है या नहीं। इसको हम लोग वेल डिफाइंड कहते हैं। तो बच्चों, वेल डिफाइंड आपने समझा। अब वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह हमारा सेट हो जाता है। वेल डिफाइंड समझ रहे हैं कि वैसी वस्तुओं का संग्रह जहां हम कह सकें कि वह वस्तु उसमें बिलोंग कर रही है कि नहीं। जब हम किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं तो उस संग्रह को वह बिलोंग करती है या नहीं। अब देखिए बच्चों, आप जब वर्ल्ड में अपने देखते हैं चाहो तो यहाँ आपको सजीव निर्जीव दो प्रकार के चीज नजर आते हैं। पर गणित में सजीव निर्जीव कुछ है, सब हमारी लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो वैसी वस्तु है जिसको हम लोग कह सकें कि यह उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं संग्रह में। अगर हम कहें कि भारत के सबसे बेस्ट बैट्समैन का संग्रह, अब सबका राय अलग अलग व्यक्ति के अनुसार हो सकता है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन यह राय वैरी कर जाएगा। या हम कहें कि अगर आपके विद्यार्थी कक्षा के सबसे तेज विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है ना। यह व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर जाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा कि कक्षा के तेज विद्यार्थी कौन है। तो यह सुपरिभाषित नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन वहीं पे कहा जाए कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह वेल डिफाइंड है, हम बता सकते हैं कोई बच्चा उस कक्षा का विद्यार्थी है या नहीं है। तो सेट क्या होता है?
सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने पहले कहा मैथमेटिक्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट है, हम सजीव निर्जीव कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट, हमारी हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं तो वह क्या है, सेट है। ऐसे सेट को मैथमेटिक्स में अपरिभाषित टर्म के रूप में माना गया है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कि ताकि हम लोग इसे समझ सके कि सेट क्या है। और सेट को हम लोग दो तरह से लिखते हैं। सबसे पहला तरीका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला तरीका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि सभी एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो जो उसके एलिमेंट हैं, जो जो उसके सदस्य हैं, उसको हम लोग लिख देंगे। मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि नेचुरल नंबर 5 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 से छोटा नेचुरल नंबर। और इसको हम लोग अक्षर गणित के कैपिटल लेटर ABCD इस सबसे सूचित करेंगे, और जो अंदर के एलिमेंट है ये सब जो इसके एलिमेंट का या सदस्य कहलाएंगे। इसको हम लोग कॉमा से अलग किए हैं, इसके जो सदस्य हैं इसको एलिमेंट हम लोग कहते हैं, एलिमेंट या सदस्य कहलाएंगे। और इसको अक्सर हम लोग अंग्रेजी के छोटे अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लोग लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो सारे एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सारे जो उसके सदस्य हैं उनको कॉमा के द्वारा हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं। और जो ये सदस्य हैं इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उसके एलिमेंट कहेंगे। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि सेट आर लिस्टेड in the roster form, all the elements of a set are listed in elements and being separated by comma are enclosed within brass curly bracket. For example, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि इवेंट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या क्या हो जाएगा, लेस देन 7। अगर इवेंट पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेस देन 7 लिखते हैं तो वह हमारा हो जाएगा 2, 4, 6। या क्या है, इवेंट पॉजिटिव इंटीजर है बट लेस देन 7। यहां पे 2, 4, 6 इससे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। आइए हम लोग अगले तरीके देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग लिख देते हैं। In a set builder form, all the elements of a set possess the single common property which are possessed by any element outside the set. For example, अगर हम लोग कहें कि अंग्रेजी के वॉवेल अक्षर, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल क्या हो जाएंगे, मान लिया कि A is equal to X such that X is vowel of English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल। इंग्लिश अगर इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू A E I O U। हम यहाँ पर दोनों तरीका से लिख के देख रहे हैं। यह हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और यह हो गया हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब जो बच्चों कुछ हम लोग जो कुछ नेचुरल नंबर हम लोग माने, कुछ साइन जो निर्धारित किया गया है, जैसे हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे, n से हम लोग डिनोट करेंगे। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करेंगे। और इसी प्रकार सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम लोग r से डिनोट करेंगे। आइए अब हम लोग आपके एक्सरसाइज नंबर 1 पर आते हैं। यहां पर पहचानना है
कि यह हमारा सेट है या नहीं। हम लोग सेट है या नहीं, सेट की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब देखेंगे कि यह वेल डिफाइंड है या नहीं। सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ देखना है कि यह वेल डिफाइंड है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बीइंग विथ द लेटर जे। लेट ए बी द सेट, लेट ए बी द सेट मान के चलते हैं। लेट ए को रिक्वायर्ड नंबर है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को अगर माने तो जे से शुरू होने वाले अक्षर मंथ कौन कौन हो सकते हैं, जे से शुरू होने वाले मंथ जनवरी, जून, जुलाई। यहां तो फुल्ली डिफाइंड है ना बच्चों कि यह जो कोई हम मंथ कहें अगस्त इस सेट में है या नहीं, तो नहीं है। लेकिन जनवरी, जून, जुलाई निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके सदस्य हो सकते हैं। तो यह क्या है, एक सेट है। फिर यहीं पे कह रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मान लेते हैं इसको 20 से डिनोट करते हैं। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, यह पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। आपको कहिएगा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, आप नाम लिखिए, आपके फ्रेंड्स कोई और नाम लिखेंगे, तीसरे फ्रेंड्स कोई और नाम लिखेंगे। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि यह कोई भी राइटर उसका सदस्य होगा ही होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो यह सेट नहीं होगा। फिर तीसरा देख रहे हैं टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कोई परिभाषा तो नहीं है इसकी कि बेस्ट बैट्समैन की परिभाषा क्या है, कोई निश्चित नहीं। यहां पे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो यह हमारा सेट नहीं होगा। आइए अब हम लोग एक सिंबल को देखते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि यह जो कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, अगर हम कहें, वहां पर हम लोगों ने लिखा था कि इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हम लोगों ने एक सेट बनाया था। अब ए बिलोंग्स टू ए उसका सदस्य था, उसका एलिमेंट था, तो ए बिलोंग्स टू यानी कि ए का सदस्य है। बट बी क्या इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है? नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू इसको हम लोग कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपको यहां पर दिया गया है एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर सिंबल हमको एप्रोप्रिएट सिंबल भरने हैं ब्लैंक में। पहला सवाल कह रहा है 5 डैश डैश ए। अब हमको देखना है कि 5 जो हमें सेट दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 क्या है? इसके एलिमेंट है। 1 भी इसका एक एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट इसके 6 हैं। तो अब 5 इसका एलिमेंट है कि नहीं, आइए खोजते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 इसका एलिमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 सेट ए का एक एलिमेंट है। यहीं पर दूसरा सवाल अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिया गया है 8। अब देखते हैं कि 8 तो इसका एलिमेंट का जो सेट हमको दिया गया है उसका सदस्य है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहीं पर हम तीसरा देख रहे हैं क्वेश्चन 0। अब देखना पड़ेगा 0 इसका सदस्य है? 0 तो इसका सदस्य नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से हम लोग बाकी सवालों को देख सकते हैं कि जो हमको सेट दिया गया है उसका सदस्य है या नहीं। यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसका सदस्य
उसका सदस्य है या नहीं। अगर उसका सदस्य है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर उसका सदस्य नहीं है तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। यहीं पर अगर हम देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो 4(8)A अब सॉरी 4 इसका सदस्य है या नहीं, तो 4 हम देख रहे हैं कि 4 इसका सदस्य है, तो 4 बिलोंग्स टू ए हम लिखेंगे कि 4 इसका एक सदस्य है। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए यहां पे हमको किस रूप में दिया गया है, यहां पे प्रॉपर्टीज दी गई है, यानी कि जो सेट हमें दिए गए हैं वह किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और हमको इसमें लिखना किस में है, रोस्टर फॉर्म में। तो पहला ए, पहले सवाल को अगर हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू x such that x is an integer and less than 3. x lies between -3 to 7. x कहां से कहां लाइज कर रहा है, x such that x is an integer and x lies between -3 to 7. अब हम लोग इसका बनाएंगे सेट, किस में लिख रहा है हमको, रोस्टर फॉर्म में। यह दिया गया है हमको किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसको कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। अब देखिए -3 और 7 के बीच के हमको क्या लिख रहे हैं, इंटीजर। तो -3 और 7 के बीच के इंटीजर कौन कौन होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इंटीजर हो जाएंगे हमारे, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। यहीं पर दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और वह क्या है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर b इज इक्वल टू 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर को हम लोग लिखेंगे और उसे कॉमा के द्वारा अलग करेंगे। क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 2, 3, 4 और 5, एकदम सही, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या हो गया हमारे, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बच्चों हम तीसरे प्रश्न की ओर देख रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शी x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब x क्या है, 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम क्या होगा, 8 होना चाहिए। आइए ऐसे ऐसे हम लोग 2 डिजिट नंबर को खोजते हैं। सबसे पहला नंबर क्या होगा, 17, एकदम सही, पहला नंबर हो जाएगा मेरा 17। दूसरा नंबर क्या होगा, 26, 2 डिजिट का नंबर है, ऐड करेंगे क्या होगा, सम हमारा 8 होगा। तीसरा देखते हैं तो क्या होगा, एकदम सही बच्चों, 35। इसके बाद देख रहे हैं तो 44, इसके बाद 44 के बाद सोचिए देखिए क्या होगा, एकदम सही 53। और आगे सोचिए, और सोचिए क्या हो सकता है 2 डिजिट नंबर जिसको हम लोग कहें कि यह हमारा सम 8 होगा, 62 और 71 एंड 80। ये 2 डिजिट नंबर है जिनका सम क्या होगा, 8 होगा। तो यह हमारा किस फॉर्म में हम लोग लिखा है, इसे हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, यानी कि टेबुलर फॉर्म भी इसको हम लोग कहते हैं। अब तीसरा नंबर, चौथा नंबर आप लोग बना सकते हैं, d इज इक्वल टू एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर
जो कि 60 का डिवाइजर हो। कौन कौन हो सकता है? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। आइए अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 5वां को बना के देखते हैं। ई बराबर कह रहा है सेट ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब बच्चों देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसके सारे वर्ड लिख देंगे? नहीं, कोई ही वर्ड एक बार यूज किया जाता है, एक ही बार हम यूज करेंगे, दोबारा उसका दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे हम नाम नदी का लिखे गंगा 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, गंगा बस एक बार। कोई भी शब्द जो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वह सिर्फ एक ही बार वहां पे आएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। टी हो जाएगा, वेरी गुड। क्या हो सकता है? आर हो सकता है, आई हो सकता है, जी हो सकता है, ओ हो सकता है, एन हो सकता है। फिर यहां ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर टी नहीं लिखेंगे, टी हम लोग लिख चुके हैं। आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर एक बार आ चुका है, और वाई आ जाएगा। तो यह हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। कोई भी वर्ड जो है हमारे यहाँ पे दोहराव नहीं होना चाहिए। यहीं पर छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर, फिर यहीं पे वही बात होगी कि उसके सारे जो वर्ड उसमें अल्फाबेट यूज किए गए हैं उसको लिखेंगे, बट कोई भी अल्फाबेट दोहराव नहीं होगा। कौन कौन लिख सकते हैं हम लोग? बी, उसके बाद ई, टी, फिर टी है तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ई भी नहीं लिखेंगे, और आर, इसे हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो बच्चों आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख गए। आइए अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म में एकदम सही उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। यहां पे हम लोगों ने देखा था एक्स सच दैट एक्स, कोई जरूरी नहीं क्या हम लोग एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, नहीं, वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, स्मार्ट है, वाई सच दैट वाई भी लिख सकते हैं, जेड सच दैट जेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन एक परंपरा में हम लोग इसको एक्स सच दैट एक्स ही यूज करते हैं नॉर्मली। पहला करा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो मान लेते हैं कि सेट ए है, ए बराबर क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। अब हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज को अब हमको लिखना है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? 3, 6, 9, 12। क्या प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा है? यह मल्टीपल ऑफ 3 है। तो एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ 3। और एक्स का मान क्या हो सकता है? मैक्सिमम एक्स का मान यहां पे क्या जा सकता है? हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लेस देन 15। क्या कि 12 के बाद तो इसका जो अगला मल्टीपल होगा क्या होगा? 15। अब 15 तो यहां है नहीं, यहां पर 3, 6, 9 एंड 12 दिया गया, तो अगला मल्टीपल 15 है, तो हम लेस देन 15 कर दिए कि 3 का मल्टीपल जो कि 15 से छोटा है। तो इस प्रॉपर्टीज को यह सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा सवाल देख रहे हैं हम लोग, कर रहा है 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज। अब प्रॉपर्टीज खोजिए, कौन सी प्रॉपर्टीज? इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? 2 पे पावर n लिख सकते हैं हम लोग। एक्स इज 2 पे पावर n, एक्स इज 2 पे पावर n, और n क्या है? n बिलोंग कर रहा है किसी नेचुरल नंबर को, और यहां पे n किससे छोटा है? n यहां पर 5 से छोटा होगा। यह हम लोग लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 5। n जो है यहां पर 5 या 5 के बराबर है।
फिर तीसरे सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि यहाँ पर हमको 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, फिर 5 पे पावर एंड 5 एंड लेस देन क्या आ सकता है यहाँ पे, एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्या कि एन का मान यहाँ पे क्या होगा, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 5 पावर 5 नहीं आ सकता है, तो 5 पे पावर एन लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं कि एन क्या है, 4 या 4 से छोटा है। अब चौथा नंबर देख रहे हैं 2, 4, 6, और ये क्या दिखा रहा है, इवन नंबर को दिखा रहा है। तो एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे इवन नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। सेट क्या होता है, सेट को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, सेट के प्रकार, रोस्टर फॉर्म, सेट और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोगों ने जाना तथा एक दूसरे के रूप में लिखना सीखा। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम लोग सेट के प्रकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।